प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पर बदली डीपी। पीएम मोदी ने एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाकर भारतीय सेनाओं के साहस को किया नमन। उन्होंने लिखा, देश अपनी सेनाओं के शौर्य और साहस पराक्रम को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई थी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद बिहार कैबिनेट का बड़ा विस्तार। मेगा समारोह में निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने शपथ लेकर कैबिनेट में जगह बनाई। नई कैबिनेट में बीजेपी के 15, जेडीयू के 13 और एलजेपी, हम और आरएलएम का एक मंत्री शामिल। पहले चरण में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा शामिल। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या। बुधवार रात 10:30 बजे चंद्रनाथ रथ कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे, तभी हमला हुआ। हमलावरों ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोककर बाइक से ताबड़तोड़ 6 से 10 फायर किए। हमले में चंद्रनाथ रथ को 4 गोलियां लगीं। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के सरकार गठन की राह मुश्किल। पार्टी प्रमुख और अभिनेता विजय लगातार दूसरे दिन राज्यपाल से मिलने लोक भवन पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने साफ कहा कि स्थिर सरकार के लिए बहुमत साबित करना जरूरी। सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले विजय को 118 विधायकों का समर्थन दिखाना होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 दिन की विशेष साधना के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पड़ी और जयकारों से माहौल गूंज उठा। कई भक्तों ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। कुछ श्रद्धालु घुटने के बल बैठकर उनका स्वागत करते नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया, 12 साल बाद उन्होंने कथा और धार्मिक आयोजनों से लिया विराम। नैनीताल एसडीएम नवाजिस खलीफ ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्होंने बिना सूचना के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल, जल संसाधन और विद्युत विभाग पहुंचकर कार्यप्रणाली जांची, जहां अस्पताल में एसडीएम ने भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर सुविधाओं का लिया जायजा। मोहला मानपुर में जिले में सुशासन त्योहार अब सवालों के घेरे में। महाराष्ट्र सीमा से लगे साले भट्टी गांव में आयोजित शिविर में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें आई सामने। 15 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को एक छोटे से मैदान में जुटाया गया। भीषण गर्मी के बीच महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पसीने से तरबतर हुए। कई जगह शिविर। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय बावरिया गिरोह के 2 कुख्यात बदमाश मारे गए। दोनों की पहचान धर्मवीर और राजेंद्र के रूप में हुई। 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी अजय वर्मा और हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय घायल हुए। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन योजना सेक्टर 6 में कुछ युवकों ने जमकर मचाया उत्पात। आरोप है कॉलोनी में लोगों से अभद्रता की गई और विरोध करने पर एक बच्चे के साथ मारपीट हुई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों के विरोध पर आरोपी मौके से फरार। भागते समय अपनी कार और बाइक वहीं छोड़ गए। अंबेडकर नगर की अकबरपुर कोतवाली में उस समय मचा हड़कंप जब SC/ST मुकदमे के आरोपी रंजीत दुबे ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बयान कराने के लिए सीओ कार्यालय बुलाया गया था आरोपी को, जहां मुकदमा दर्ज होने से नाराज बताया जा रहा रंजीत दुबे। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के बाद आरोपी की हालत में सुधार। अवैध शराब के खिलाफ अमेठी में आबकारी विभाग का बड़ा अभियान। कमरौली और जगदीशपुर थाना क्षेत्र में टीम ने की आकस्मिक दबिश। पालिया पश्चिम और कचनाव गांव से 76 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके पर करीब 100 किलो लहन महुआ भी नष्ट। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम में 4 मुकदमे दर्ज। टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभाव की जागरूक। आजमगढ़ में जनगणना 2027 को लेकर 14 दिवसीय स्वगणना अभियान। डीएम रविंद्र कुमार ने लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। 7 मई से 21 मई तक चलने वाले अभियान में ऑनलाइन स्वगणना पर जोर। पोर्टल के जरिए नागरिक खुद दर्ज कर अपनी जानकारी बता सकते हैं। मोबाइल OTP से लॉगिन कर घर परिवार का विवरण करना। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हाईवे स्थित कैप्टन होटल के पास शरेआह फायरिंग से इलाके में सनसनी। हमले में प्रशांत यादव, रॉबिन नाम के 2 युवकों को गोली लगी, जिनमें गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना उस समय हड़कंप मचा जब दोनों युवक कैमरे की नजर से दूर थे। फायरिंग का आरोप परिचित और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे यश भाटी पर। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद खूनी वारदात में बदला।
जहां इलाके में मची सनसनी। महावीर चौक पर बीती रात एक्सीडेंट और मरम्मत के पैसों से लेन देन को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद बढ़ने पर बीच बचाव करने पहुंचे युवक के दादा पर आरोपियों ने चाकू से हमला किया। हमले में बुजुर्ग ने गले पर चाकू पर गंभीर वार किए। फरीदाबाद से खेड़ी थाना क्षेत्र स्थित टिकवाली गांव के पास ओयो होटल में 26 वर्षीय युवक नजीर संदिग्ध हालत में मृत पड़ा मिला। मृतक इंटीरियर डिजाइनर का काम करता था। उसका एक महिला से पिछले करीब 2 साल से प्रेम संबंध था। जहां घटना वाली रात महिला ने नजीर को होटल में मिलने बुलाया था। दोनों के बीच रिश्ते को लेकर हुई तीखी बहस। फतेहपुर के खागा गैंगरेप में पीड़िता और उसके मंगेतर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप। वीडियो में दोनों ने पुलिस पर उन्हें बंधक बनाकर रखने और किसी ने से न मिलने देने का आरोप। पीड़िता ने कहा घटना के 11 दिन बाद भी 1 लाख रुपए का मुख्य आरोपी बबलू सिंह पुलिस गिरफ्त से बाहर। आरोप है पुलिस ने पीड़िता के घर को छावनी में बदल दिया। इंदौर के भंवरकुआ ब्रिज पर कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी चालक प्रतीक निहाले को किया गिरफ्तार। स्टंट में इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ा। जबलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पटवारियों के धरने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। सपा प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने आरोप लगाया प्रशासन नियमों का पालन करने में दोहरा रवैया अपना रहा। उन्होंने कहा कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 बीएनएसएस लागू होने से बावजूद पटवारियों को धरना देने की अनुमति दी गई। कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में व्यापारी द्वारा रची गई फर्जी लूट की साजिश का पुलिस ने किया खुलासा। व्यापारी विमल कुमार ने 2 मई को पुलिस को सूचना दी कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर नकदी और सोने की चेन लूटी। मामले की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्वेलेंस और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान व्यापारी ने बयान में कई विरोधाभास सामने आए, जिससे पुलिस को घटना का शक हुआ। लटेरी के आनंदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भूमाफियाओं द्वारा पक्का निर्माण किए जाने के विरोध में ग्रामीणों में भारी आक्रोश। नाराज ग्रामीणों ने दोपहर करीब 4 बजे सड़क पर बैठकर किया चक्का जाम। यातायात हुआ प्रभावित। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के नगला धन्ना गांव में जमीनी कब्जे को लेकर दबंगई का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक हथियार लहराते नजर आए। आरोप है कि रामवीर और गोविंद राजू नाम के आरोपी जबरन जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। वीडियो में आरोपी हाथ में बंदूक लेकर जान से मारने की धमकी देते आ रहे नजर। मुजफ्फरनगर में किसानों से बदसलूकी के आरोपों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने टोड़ा बिजली घर पर दिया धरना। जहां भारतीय किसान यूनियन ने जेई विपिन राठी पर किसानों के उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के लगाए आरोप। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि जेई की कार्यशैली से क्षेत्र में रोष। ओडीओपी योजना से बदला कानपुर देहात का चेहरा। डकैतों और बीहड़ों के लिए चर्चित कानपुर देहात अब औद्योगिक पहचान बन रहा। ओडीओपी योजना के तहत जिले में प्लास्टिक और एल्यूमिनियम उद्योगों ने तेज रफ्तार पकड़ी। 1700 से ज्यादा फैक्ट्रियां संचालित होकर हजारों लोगों को रोजगार दे रही। जहां बाल्टी, ड्रम, कुकर, भगोने और घरेलू उपयोग। सिवनी जिले के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। महिला से लूट करने के मामले में पुलिस ने उसके परिचित संतोष उइके को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 28 मार्च को फूटाताल इलाके में शादी समारोह के दौरान वारदात को दिया अंजाम। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला पर हमला कर चांदी के जेवर लूट लिए। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टला। सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर रामगंगा नहर की रेलिंग तोड़ते हुए किनारे पर जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। हाईवे पर लगा लंबा जाम। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा सपने कभी नहीं रुकते, बस सही मौके का इंतजार करते हैं। ये वही मौका है। मुख्यमंत्री ने कहा एक परीक्षा परिणाम किसी विद्यार्थी का भविष्य तय नहीं करता और प्रदेश सरकार ने छात्रों को नई शुरुआत का अवसर देने के लिए द्वितीय परीक्षा की व्यवस्था की। धार स्थित गौशाला विवाद में आया नया मोड़। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई के दौरान जैन समाज ने उठाया अपना मुद्दा। दायर याचिका को कोर्ट ने
मुख्य याचिका के साथ टैग किया। जैन पक्ष का दावा है भोजशाला मूल रूप से जैन धरोहर, जहां प्राचीन काल में जैन गुरुकुल और मंदिर मौजूद था। अशोकनगर में धर्मांतरण और दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी आसिफ खान ने युवती को बहला फुसलाकर घर ले जाकर शादी का झांसा दिया, लंबे समय तक दुष्कर्म किया। इसके अलावा आरोपी ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जहां आरोपी की मां भी शामिल थी। जहां पीड़िता के भाई की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को किया बरामद। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पद्मश्री फूलवासन देवी के अपहरण मामले पर किया बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा राज्य सरकार और मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही, आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही। मंत्री ने स्पष्ट किया राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश की जा रही, खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अशोकनगर में धर्मांतरण और दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी आसिफ खान ने युवती को बहला फुसलाकर घर ले जाकर शादी का दिया झांसा, लंबे समय तक दुष्कर्म किया। जहां इसके अलावा आरोपी ने युवती पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, जिसमें आरोपी की मां भी शामिल थी। पीड़िता के भाई की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को किया बरामद। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को 1 क्लिक के जरिए अप्रैल माह की पेंशन जारी की। 7,56,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 111 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य श्रेणियों के पेंशनर्स शामिल। जहां सीएम धामी ने कहा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में मातुश्री श्रीमती दुर्गा शांडिल्य जी की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। पिछले 11 सालों से लगातार आयोजित हो रहे शिविर में हर साल 100 से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर लेते हैं हिस्सा। सेवादार किरण ने बताया दूसरों की मदद करना माताश्री के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। 1 यूनिट रक्त से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे मध्य प्रदेश के दतिया। उन्होंने पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर जताई खुशी। इसे अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज बताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने दावा किया जनता विकास के साथ है। हरिद्वार के रुड़की में एआरटीओ कार्यालय के बाहर अवैध गतिविधियों और दलालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। परिवहन मंत्री के सख्त निर्देश पर चलाए गए छापेमारी अभियान में दुकान से लैपटॉप, प्रिंटर और कई दस्तावेज सील। कार्रवाई की भनक लगते ही कई दलाल अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हुए। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक बीजेपी की जीत पर जताई खुशी। ममता बनर्जी के सालों के पुराने मजबूत किले को ढहाकर बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल की। महज 10 सालों में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंचने पर बीजेपी खुश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बंगाल को लेकर बीजेपी मंत्री ओपी राजभर ने किया तीखा हमला। जहां राजभर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी अखिलेश का इंतजार करती रहीं, लेकिन वे प्रचार नहीं करने पहुंचे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा अखिलेश यादव गर्मी में निकलते नहीं हैं और रैलियों से बचते हैं। इसके साथ ही राजभर ने कहा पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। जहां सियासी माहौल बढ़ा, भाजपा और सहयोगी दल इस निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए लगातार हमला कर रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नेता ममता बनर्जी के फैसले का समर्थन कर रहे। सपा नेताओं का कहना है ये उनका अधिकार है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन के एक रोमांचक वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो में D1 बाघ अपने शिकार के जबड़ों में दबाए जंगल की सड़क पर पार करते नजर आया। कैमरे में कैद इस दृश्य को में बाघ बेहद शांत दिखाई दे रहा, जो बिना किसी जल्दबाजी के शिकार को लेकर आगे बढ़ रहा। बद्रीनाथ धाम में संचालित पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही अब बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल हिल्स टाउन के रूप में विकसित किए जाने का प्लान तैयार। धामी सरकार ने मास्टर प्लान के तहत तीर्थयात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर दिया जोर। देवदर्शनी पॉइंट, बद्रीनारायण चौक और अन्य प्रमुख स्थलों को भव्य रूप दिया जाएगा।
शहडोल जिले में लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की कार्रवाई। एसडीएम ऑफिस के क्लर्क को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक मामला ब्यौहारी क्षेत्र का है। जमीन विवाद में फैसले की कॉपी के बदले 20,000 रुपए की मांग। पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त रीवा ने जांच कर जाल बिछाया। ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मार्च के दौरान ईवी बिक्री में 79% का उछाल। जहां चाइना में ईवी का बाजार सबसे ज्यादा गर्म, हर 10 में से एक वाहन इलेक्ट्रिक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक चीन में 1 करोड़ से ज्यादा ईवी बिके। निसान इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट एमपीवी निसान मैग्नाइट ग्रेवाइट के लिए रेट्रोफिट सीएनजी किट लॉन्च किया। 82,999 रखी गई कीमत। अधिकृत डीलरशिप पर लगवाया जा सकता है। कंपनी ने इसमें 25-25 लीटर के 2 सीएनजी सिलेंडर सेटअप दिए। ये किट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से अप्रूव्ड है। भारत में 4 से 9 मई के बीच स्मार्टफोन बाजार में मचेगी हलचल। वीवो और वनप्लस सहित कई कंपनियां करेंगी नए फोन लॉन्च। 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा, हाई रेजोल्यूशन मिल सकता है, जहां एडवांस एआई फीचर्स भी होंगे। यूजर्स को 6.3 इंच की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलेगी। प्रीमियम होने का अनुभव भी मिलेगा। वनप्लस ने अपने फ्लैगशिप वनप्लस 15 की कीमतों में बढ़ोतरी की। 256 GB वेरिएंट 5,000 और 512 GB मॉडल 6,000 रुपये महंगा। लॉन्च के करीब 6 महीने के भीतर ही कंपनी ने बढ़ाई कीमतें। कई कीमतें ऑफिशियल वेबसाइट, अमेजॉन और ऑफलाइन स्टोर्स पर लागू। एप्पल, गूगल और JBL ने नए ईयरबड्स पर काम करना शुरू किया। हेडफोन्स अब सिर्फ म्यूजिक डिवाइस नहीं, पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे। 40 भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन, एडवांस फीचर्स मिलेंगे। हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और एक्टिविटी ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। एडेप्टिव नॉइस कैंसलेशन, वॉइस कमांड को बेहतर यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां माइक्रोफोन और तमाम। मुंबई में फिल्म दादी की शादी की स्क्रीनिंग के दौरान हंगामा, भीड़ और धक्का मुक्की के बीच आलिया भट्ट को घिरता देख नाराज हुए रणवीर कपूर। पेपराजी की ज्यादा भीड़ बढ़ने पर रणवीर ने फोटोग्राफर्स को पीछे हटने को कहा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रणवीर के गुस्से का वीडियो में आलिया को निकालते नजर आए अभिनेता। हैदराबाद के पास सड़क हादसे में फौजी फिल्म यूनिट को बड़ा झटका। दुर्घटना में क्रू मेंबर की मौत, 5 लोग घायल। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत गंभीर। हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोकी। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आगामी फिल्म से जुड़ी है पूरी टीम। फिल्म यूनिट के 10 सदस्य शूटिंग शेड्यूल के दौरान कर रहे थे काम। महाराष्ट्र के सांगली में फिल्म मेकर पलाश मुच्छाल के खिलाफ मामला दर्ज। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना के बचपन के दोस्त ने लगाए गंभीर आरोप। विज्ञान प्रकाश माने ने 25 लाख रुपए वापस न करने का दावा किया। आरोप है पलाश ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। फिल्म मराठी सिनेमा की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल। रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित कहानी दर्शकों को आ रही पसंद। मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म का बढ़ा क्रेज। द ओडिसी का नया ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाया। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में ग्रीक नायक ओडिसियस की कहानी दिखाई गई। मैट डेमन निभाएंगे ओडिसियस का किरदार। टॉम हॉलैंड बेटे टेलीमाकस की भूमिका में। ट्रेलर में भव्य विजुअल्स और नोलन की सिग्नेचर सिनेमेटोग्राफी दिखाई, जहां ट्रोजन युद्ध के इथाका लौटने की साहसिक यात्रा पर आधारित है फिल्म।